दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में एईएस को लेकर विभाग हुआ अलर्ट। एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में भर्ती 3 वर्षीय बच्चे में पुष्टि। मुजफ्फरपुर में गर्मी की धमक के साथ ही एईएस का प्रभाव दिखने लगा है। एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में भर्ती 3 वर्षीय बच्चे में एईएस की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही इस वर्ष जिले में अब तक कुल 3 बच्चों में एईएस के लक्षण मिले हैं। वहीं जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जनवरी माह में 2 बच्चों में इसकी पुष्टि हुई थी, जिसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था। हिंदी भाषा का अधिक उपयोग करने में गया एयरपोर्ट है अव्वल। गया एयरपोर्ट को हिंदी भाषा का अधिक उपयोग करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से पहला पुरस्कार मिला है और यह उपलब्धि बीते 6 माह में हिंदी के प्रति समर्पण और सेवा के लिए मिली है। पुरस्कार की घोषणा किए जाने के पहले जिले में स्थित सभी केंद्रीय सरकार के कार्यालय, उपक्रम, बैंक आदि के अधिकारियों ने भाग लिया और इन सभी कार्यालय के द्वारा बीते 6 माह में हिंदी के प्रचार प्रसार एवं क्रियाकलाप की समीक्षा की गई। समीक्षा में गया एयरपोर्ट ने पहले पायदान में अपनी जगह बनाई। गया एयरपोर्ट को पहले पायदान पर आने की खुशी एयरपोर्ट कर्मियों के बीच बनी हुई है और इस उपलब्धि के लिए गया एयरपोर्ट को पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया गया। बिहार में छात्रों के लिए गुड न्यूज है। अब निजी मेडिकल कॉलेज की आधी सीटों पर सरकारी फीस पर होगी पढ़ाई। आपको बता दें कि अगर आप मेडिकल की तैयारी करने की सोच रहे तो बिहार सरकार ने अहम फैसला किया है। बिहार में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज है। राज्य सरकार अब निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। इन कॉलेज में पढ़ने वालों को कम राशि खर्च करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर अहम फैसला किया गया है। मंत्रिमंडल की हुई बैठक में निजी मेडिकल कॉलेज की आधी सीटों पर सरकारी फीस पर ही पढ़ाई के प्रस्ताव को मुहर लगा दी गई है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में वीडियो व बर्खास्त खिलाड़ियों को सीधे एसडीओ, डीएसपी की नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें कि नीतीश सरकार के कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला किया गया है। सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी बड़हरा के भोजपुरी तत्कालीन प्रखंड विकास अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है। कैबिनेट ने इस आदेश को मंजूरी दे दी है। जयवर्धन गुप्ता के बड़हरा के प्रखंड विकास अधिकारी रहते हुए सेंटर पर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था और वहां पर ये मजिस्ट्रेट के तौर पर प्रतिनियुक्त थे। पेपर लीक में इनकी संलिप्तता सामने आई थी, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने इनको गिरफ्तार किया था और अब कैबिनेट ने इनको बर्खास्त कर दिया है। अमित शाह की चंपारण रैली पर तेजस्वी यादव का तंज। 2024 में हार का डर है, इसलिए बार-बार बिहार आ रहे गृहमंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तंज कसा और कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हार का डर सता रहा, इसलिए अमित शाह बार-बार बिहार आ रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया में बीजेपी की रैली संबोधित कर रहे और इसके बाद पटना में भी किसान मजदूर समागम में हिस्सा लेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि पूर्णिया में हम बड़ी जनसभा किए हैं, जिसमें लाखों लोग जुटे। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन से बीजेपी चिंतित है और उन्हें डर सता रहा कि आगामी चुनाव में अपनी सीटें भी हार जाएंगे। नीतीश कुमार की राह पर चले उपेंद्र कुशवाहा 28 फरवरी से चंपारण के भितिहरवा से विरासत बचाओ यात्रा की शुरुआत कर रहे उपेंद्र कुशवाहा। जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की राह पर चल पड़े हैं। नीतीश की तरह ही बिहार की यात्रा पर निकल रहे इस यात्रा की शुरुआत बापू की कर्मभूमि पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से करने जा रहे। 28 फरवरी से शुरू हो रही इस यात्रा का नाम उपेंद्र कुशवाहा ने विरासत बचाओ यात्रा रखा है और यह यात्रा जो है नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल RLJD के बैनर तले होगी। इस यात्रा को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जनता के सवालों और समस्या को लेकर उनकी पार्टी काम करेगी। हम जनता के मुद्दे को उठाएंगे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े बिहार के सभी महापुरुषों के जन्म स्थान और कर्मभूमि जाकर उनको नमन करेंगे। चिराग पासवान और मायावती पर गीत गाकर बुरे फंसे भोजपुरी सिंगर प्रमोद प्रेमी। एसएसपी ने दिए FIR दर्ज करने के आदेश। होली के मौके पर गाने के माध्यम से राजनेताओं को अपमानित करना स्थानीय कलाकार प्रमोद प्रेमी एवं गीतकार मनीष गौरी के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। देश के दिग्गज नेताओं का नाम लेकर अश्लील गीत गाने के मामले में आरा के सदर SSP हिमांशु ने मामले की जांच कर दोनों कलाकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान एवं बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने स्थानीय कलाकार प्रमोद प्रेमी और गीतकार मनीष गौरी पर आपत्तिजनक गायकी का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भोजपुर एसपी से कर दी है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए SSP हिमांशु ने मामले की जांच कर दोनों कलाकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। भोजपुरी सिंगर प्रमोद प्रेमी ने अपने गाने में पीएम मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू यादव, चिराग पासवान, मायावती समेत कई नेताओं का नाम लिया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने सेना और अग्निवीरों पर अमर्यादित बयान देने वाले मंत्री सुरेंद्र यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने सेना और अग्निवीरों पर अमर्यादित बयान देने वाले मंत्री सुरेंद्र यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने
और उन पर देशद्रोह करने का मुकदमा चलाने की मांग की। सुशील मोदी ने बयान जारी कर कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के सुरेंद्र यादव पर हत्या, अपहरण जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। ऐसे व्यक्ति को अग्निवीरों का मनोबल तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये भी कहा कि अग्निवीर भर्ती योजना के प्रति देशभक्त युवाओं ने देश भर में जो उत्साह दिखाया है उससे विपक्ष की छाती फट रही है। और फिर बिहार सरकार ने सरकारी वकीलों की फीस में बढ़ोतरी कर दी है। आपको बता दें कि इस मामले में विधि विभाग ने पत्र जारी कर दिया है। पत्र में विधि विभाग की तरफ से बताया गया कि पटना हाईकोर्ट और अन्य व्यवहार न्यायालय में सरकार की ओर से विधि प्राधिकारियों एवं अन्य वकीलों, सहायक वकीलों और निजी लिपिकों के शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में नियुक्त अपर महाधिवक्ता को अब 2.25 लाख रुपए महीने दिए जाएंगे। राजकीय वकील को 1.5 लाख रुपए, सरकारी वकील और अस्थायी सलाहकार को 1,20,000 रुपए, अपर लोक अभियोजक और SC/ST केस के वकील को 70,000 रुपए और सहायक लोक अभियोजक को 60,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। अलगराज के भागलपुर जिले में सेवा विस्तार को लेकर संविदा कर्मियों ने किया प्रोटेस्ट। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कार्य करने वाले संविदा कर्मियों ने एक्सटेंशन करने को लेकर प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कुछ लोगों का एक्सटेंशन कर दिया गया है, वहीं ज्यादातर लोगों का एक्सटेंशन नहीं किया गया है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि बिहार सरकार के रूल बुक के मुताबिक 60 साल तक संविदा पर नौकरी के लिए काम करने की बात सरकार के द्वारा कही गई है। इसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा। कुछ लोगों का एक्सटेंशन कर बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है। कोई 9 साल तो कोई 10 साल से काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में अब यह लोग कहाँ जाए? इसको लेकर कुलपति आवास के सामने घंटों कर्मचारियों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने छोड़ दी है JDU MLC पद से भी दे दिया इस्तीफा, कहा कि मन हल्का हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुबानी जंग के बाद JDU छोड़ चुके उपेंद्र कुशवाहा ने JDU के साथ अपने अंतिम रिश्ते को भी तोड़ डाला। JDU MLC पद से इस्तीफा दे दिया। अपनी नई पार्टी का गठन कर चुके उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधान परिषद के सभापति देवेंद्र चंद्र ठाकुर को अपने MLC पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। MLC पद से इस्तीफा देने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने CM नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी त्वयदियम वस्तु तुभ्यदेव समर्पये। आज मैंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा सौंप दिया है और मन अब हल्का हो चुका है। चक्रव्यूह से बाहर आ जाने की सुखद अनुभूति हो रही है। याचना का परित्याग कर रण के रास्ते पर निकल पड़ा हूँ। हल्कर प्रशांत किशोर ने बीजेपी और RJD को बिहार की राजनीति के 2 बड़े खिलाड़ी के तौर पर बताया और कहा कि नीतीश का JDU हमेशा से बैसाखी का मोहताज है। बिहार की राजनीति में केवल 2 बड़े खिलाड़ी हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी राष्ट्रीय जनता दल। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को खुद को जीवित रखने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ती है। यह बात चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने सिवान में मीडिया से बात करते हुए कही। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर जमकर निशाना साधा। पीके ने कहा कि बिहार की राजनीति में केवल 2 बड़े खिलाड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। और इसके साथ ही यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की पार्टी जदयू को हमेशा से जीवित रहने के लिए बैसाखी का आवश्यकता होता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल इमाम ने पूर्णिया में होने वाली गठबंधन की रैली के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि AIMIM के खिलाफ रैली का आयोजन किया जा रहा। ये भी कहा कि ये महागठबंधन के लोग केंद्र में बैठी भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए रैली नहीं कर रहे, बल्कि AIMIM को निशाना बनाकर उसे मिटाने के लिए रैली की जा रही है। अख्तरुल इमाम ने कहा कि गठबंधन के इन्हीं लोगों ने पिछले दिनों हमारी पार्टी के विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने का काम किया है। महागठबंधन के नेताओं पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सीमांचल के क्षेत्र में इस रैली का औचित्य क्या है, जबकि बिहार में आपकी सरकार है। महागठबंधन के नेताओं से सवाल पूछा कि बिहार में आपकी हुकूमत है, इस दौरान अब तक आपकी सरकार ने सीमांचल के लिए कौन सा विकास कार्य किया है? इसका जवाब सीमांचल की जनता को हर हाल में देना होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर। 68वीं PT परीक्षा 27 मार्च को 67वीं मुख्य परीक्षा रिजल्ट की तारीख घोषित की गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत BPSC 68वीं PT परीक्षा का रिजल्ट 27 मार्च को आएगा। इस बार 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो हैं परीक्षा दिए हैं। वहीं पहली बार परीक्षा नेगेटिव मार्किंग के तहत ली गई है, इसलिए इस परीक्षा के परिणाम का इंतजार अभ्यर्थियों को है। CDPO मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 13 अप्रैल को आएगा। ऑडिटर की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 18 मार्च को आएगा। असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 30 मई को आएगा। राज्य के रोहतास जिले में 6 बच्चों को छोड़कर महिला प्रेमी संग हुई फरार, ले गई पति की सारी कमाई। रोहतास जिले के नासरीगंज थाना अंतर्गत पडुरी टोला के रहने वाले 48 वर्षीय दीपन राम की पत्नी अपने 6 बच्चों को छोड़कर मुन्नी देवी प्रेमी संग फरार हो गई। पति दीपन राम ने बताया कि उसकी पत्नी मुन्नी देवी पिछले 27 जनवरी से अपने 6 बच्चों को छोड़कर फरार है। दीपन राम के मुताबिक वह चेन्नई के एक फैक्ट्री में काम करते हैं, जिनकी पत्नी मुन्नी देवी अपने 6 बच्चों के साथ पडुरी टोले में रहा करती थी। दीपन राम पत्नी बच्चों के भरण पोषण, बच्चे की शादी के लिए प्रत्येक माह खाते में पैसा भेजा करता था, लेकिन पिछले 27 जनवरी को दीपन राम की पत्नी तकरीबन 10,000 रुपए नगद, जेवरात, बैंक का पासबुक लेकर घर से चली गई। राज्य में 9 सूत्री मांग को लेकर लोजपा ने किया धरना। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।
धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष हबीबुर रहमान ने कहा कि राज्य में महंगाई, अफसरशाही हावी है। आमजनों की समस्याओं को लेकर किशनगंज जिला सहित पूरे राज्य में धरना का आयोजन किया गया। साथ ही मांग की गई है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल कार्डधारी परिवारों को प्रतिमाह 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग की गई।